आप लोग कहीं ना कहीं सुने होंगे शेयर मार्केट के बारे में। और अभी हाल ही फिलहाल में न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही थी शेयर मार्केट। डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद और उनके द्वारा सेंसन लगाने के कारण 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के शेयर एक रात में गिर गए। शेयर प्लस मार्केट। शेयर मतलब क्या होता है, आसान शब्दों में समझेंगे। किसी कंपनी में मालिकाना हक या ओनरशिप का एक छोटा हिस्सा होता है। जब कोई व्यक्ति किसी कंपनी का शेयर खरीदता है तो उसे उस कंपनी का शेयर होल्डर बन जाता है, तो उसे शेयर कहते हैं। मार्केट मतलब क्या होता है, मार्केट मतलब जहाँ पे खरीदा और बेचा जाता है तो मार्केट कहते हैं। बात करी जाए शेयर मार्केट के बारे में, शेयर मार्केट क्या है, कैसे काम करता है। शेयर मार्केट वह जगह है जहाँ कंपनियां शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। और शेयर मार्केट एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे शेयर के द्वारा ट्रेडिंग की जाती है। और आसान शब्दों में समझने के लिए, मेरी एक कंपनी XYZ कंपनी, जो मेरी कंपनी 100 करोड़ की वैल्यूएशन रखती है। मैं और मुझे अपने कंपनी को एक्सपेंड करने के लिए पैसे की ज़रूरत है। मेरे पास दो ही ऑप्शन बचते हैं। पहला ऑप्शन बचता है कि मैं बैंक से लोन लूँ, हर मंथ EMI पीछे परेशान रहूँ। दूसरा ऑप्शन बचता है कि मैं अपने कंपनी को कुछ शेयर बेच दूँ अपने इन्वेस्टरों को। और जैसे मेरी कंपनी को प्रॉफिट होती तो उन्हें भी प्रॉफिट होगा, लॉस होगा तो मुझे भी लॉस होगा। तो मैं अपनी कंपनी के शेयर को लिस्ट करने के लिए शेयर मार्केट में जाऊंगा, वहाँ से IPO लाऊंगा जो शेयर होल्डर उसे खरीद सके और वो मेरी कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं। उसे शेयर मार्केट कहते हैं। बात करी जाए शेयर मार्केट के प्रकार, कितने प्रकार के शेयर मार्केट होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राइमरी मार्केट, एक सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट उसे कहते हैं जहाँ पे नई नई कंपनियाँ पहली बार अपनी IPO लाती है शेयर बाज़ार में, उसे प्राइमरी मार्केट कहते हैं। सेकेंडरी मार्केट जो कंपनियां पहले से लिस्टेड है, जहाँ सेल और बिक्री की जाती है, उसे सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। बात करें जाए भारत के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज, 2 स्टॉक एक्सचेंज है, एक NSE एक BSE। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में बना था, जो कि इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ये हमेशा सेंसेक्स में काम करती है और इसके अंडर 5000 प्लस कंपनियां लिस्टेड है, जो कि काफ़ी पुरानी स्टॉक एक्सचेंज है। ऐसे जब 50,000 से लेकर 51,000 के बीच में जाता है तो ये बुलिश ट्रेंड करता है। जब सेंसेक्स बढ़ता है तो मतलब होता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, जब सेंसेक्स गिरता है तो मार्केट डूब जाएगी। इस तरीके से काम करती है BSE। बात करें NSE, ये निफ्टी 50 के अंदर में आता है। ये 1992 में बनाया गया था। इसके अंदर 2000 प्लस कंपनियां लिस्टेड है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम पर पूरा बेस है। NSE और BSE दोनों किस प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा काम होते हैं। NSE का यूज होता है आपका इंट्राडे करने के लिए, स्विंग ट्रेड करने के लिए, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड करने के लिए। और BSE हमेशा यूज होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। अब बात करा जाए IPO के बारे में। IPO होता क्या है, जब कोई कंपनी पहली बार शेयर बाजार में अपने कंपनी को लिस्टेड करती है पैसा जुटाने के लिए, उसे IPO कहते हैं। स्टार्टिंग में ही शेयर खरीदना है तो इससे बेटर ऑप्शन कोई हो ही नहीं सकता। IPO के द्वारा वो अपना स्टार्टिंग में शेयर खरीद सकता है, जिससे कि प्रॉफिट कमाने में काफ़ी आसानी हो जाती है। शेयर की कीमत कैसे बदलती है। शेयर की कीमत डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करती है। यदि ज़्यादा लोग किसी कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं तो उससे कीमत बढ़ेगी, और यदि लोग बेच रहे हैं तो कीमत हमेशा गिरती ही है। हमेशा इसमें डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। डिविडेंड क्या होता है, जब कोई कंपनी अच्छा मुनाफा कमाती है तो वह अपने निवेशकों को उनका हिस्सा कैश या अतिरिक्त शेयरों के रूप में दे देती है, तो उसे डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड कैसे काम करता है, डिविडेंड हमेशा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा काम करता है। और डिविडेंड कितने प्रकार के होते हैं, ये हमेशा 3 प्रकार के होते हैं। कैश डिविडेंड, एक स्टॉक डिविडेंड, एक स्पेशल डिविडेंड। कैश डिविडेंड में क्या होता है, सीधा जितने भी प्रॉफिट अमाउंट होता है, जो कुछ प्रॉफिट अमाउंट होता है, सीधा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। और स्टॉक डिविडेंड में होता है जितने भी आपके आपके पास शेयर है उसमें कुछ शेयर ऐड कर दिए जाते हैं। और डिविडेंड होना क्यों ज़रूरी है,
हर कंपनी डिविडेंड नहीं देती है, जो कंपनियां कुछ कंपनियां ही देती है जिससे क्या होता है कि इन्वेस्टर को फ़ायदा होता है, उनको पैसिव इनकम जनरेट होती है, दूसरे की कंपनी पर भरोसा बना हुआ रहता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते हैं, इन्वेस्ट करते हैं अपने पैसे। शेयर बाज़ार से कैसे कमाई करें? आप 3 प्रकार से कमाई कर सकते हैं। पहले कमाई है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, दूसरा कमाई है कि आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, तीसरा कमाई डिविडेंड से कमाई। ये आपका पैसिव इनकम का स्रोत है। आप एक बार कोई भी शेयर खरीद के रख लेते हैं लंबे टर्म के लिए, तो कंपनी जब प्रॉफिट करती है तो उसमें से कुछ परसेंट प्रॉफिट आपके बैंक अकाउंट में या शेयर के रूप में ऐड कर देती है। अब बात करें ट्रेडिंग के लिए, आप इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं, जिससे अच्छा खासा मुनाफा भी कमा सकते हैं। बात करें जाए जोखिम और लाभ की, शेयर बाजार में जोखिम होता है, लेकिन सही निवेश से अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। अब बिना नॉलेज से शेयर बाजार में आते तो सिंपल सी बात, लॉस होना स्वाभाविक है। शेयर बाजार में आने से पहले आप इसका बेसिक स्ट्रक्चर को समझ ले और कंपनी का फंडामेंटल एंड राइट्स को पढ़ ले, तब पैसे इसमें इन्वेस्ट करें, जिससे कि आपका लॉस कम से कम हो। आज के टाइम पे आप पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं तो लॉन्ग टाइम में आपको फ़ायदा ही होगा। मान लीजिए कोई कंपनी XYZ कंपनी है, आज 100 करोड़ की वैल्यूएशन देखते हैं, आप उसमें से कुछ परसेंट के शेयर खरीद लेते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए, तो सिंपल सी बात, आज से 20 से 30 साल बाद वो तो प्रॉफिट देगा ही। और दूसरे कि आप म्यूचुअल फंड के द्वारा भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसा SIP भी कर सकते हैं।